कोई भी इंसान अपने घर वालों के साथ साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यानी कि सहज स्थिति में अपने दोस्तों के साथ होता है और दोस्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। एक कहानी हम आपको अब बताने जा रहे हैं जहां पर 3 महिलाएं आपस में दोस्त थीं यानी सहेली थी और इन सहेली के बीच खूब बातचीत होती थी, सुख दुख साथ में बांटे जाते थे, साथ में काम होता था। लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ कि 2 सहेली और तीसरी वाली सहेली आपस में दुश्मन बन गई। मजाक मजाक में कही गई कुछ बातें 2 सहेलियों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मिलकर तीसरी सहेली की जान ले ली। क्या हुआ था सुमित्रा के साथ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तारीख 2 फरवरी, जगह गरियाबंद, छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। गरियाबंद का छोटा सा गांव गरीबा। धीरे धीरे शाम हो रही थी और इसी ढलती शाम के साथ गांव में जुर्म की एक खौफनाक वारदात ने भी दस्तक दे दी थी। गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने वाली 37 साल की सुमित्रा नेताम की हत्या हो चुकी थी। सुमित्रा की लाश घर में ही पड़ी हुई मिली। सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ लग गई और जो दिखाई दिया वो रूह कपाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत ने सुमित्रा की छाती पर चढ़कर डांस किया था। लाश खून से लथपथ थी, शरीर पर पीटने के निशान थे, मुंह और नाक से खून बह रहा था। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट्स में लाल मिर्च का पाउडर भी डाला गया था, यानी कि सुमित्रा को ऐसी ही नहीं तड़पा तड़पा कर मारा गया था। देखने वालों की रूह कांप उठती है। अब सवाल यही था कि सुमित्रा के साथ हैवानियत किसने की? क्या सुमित्रा के साथ दरिंदगी हुई थी या फिर हत्यारा कोई ऐसा था जो सुमित्रा से बेइंतहा नफरत करता था? सवाल कई थे। सुमित्रा की मौत की खबर पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। गांव वालों के साथ साथ पुलिस के मन में भी यही सवाल था। आसपास पूछताछ की जाती है। पता चलता है कि सुमित्रा उड़ीसा की रहने वाली थी जो अपने पति को छोड़कर यहाँ किसी दूसरे मर्द के साथ रहकर मजदूरी कर रही थी। लेकिन ना तो उसकी किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई रंजिश। कहीं इस हत्याकांड में उसके पहले पति का हाथ तो नहीं था। लेकिन तभी पूछताछ में यह पता चलता है कि जिस वक्त घटना हुई उस दौरान सुमित्रा की झोपड़ी के आसपास उसकी ही 2 सहेलियों को देखा गया था। सुगतिन नेताम और इतवारिन बाइक के साथ सुमित्रा मजदूरी करने जाती थी। सवाल यही था कि क्या सुमित्रा की मौत से उसकी सहेलियों का कोई कनेक्शन था? पुलिस सुमित्रा की सहेलियों से पूछताछ करती है और जो खुलासा होता है वो हैरान कर देता है, जिसकी शुरुआत कुछ वक्त पहले ही होती है। तीनों महिलाएं आपस में अच्छी सहेलियां थीं। साथ में मजदूरी करने से लेकर हर सुख दुख में एक साथ रहती थीं। लेकिन सुमित्रा गांव में उन दोनों महिलाओं का नाम दूसरे मर्दों से जोड़कर किस्से भी सुनाती थी। उनके चरित्र पर लांछन लगा देती थी। सुगतिन और इतवारिन के घर तक भी ये किस्से पहुंच रहे थे, जिसके बाद उनके घरों में झगड़े शुरू हो गए। सुगतिन और इतवारिन ने सुमित्रा को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो दोनों महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया। 2 फरवरी की दोपहर तो दोनों महिलाएं सुमित्रा की झोपड़ी में पहुंचती हैं। सुमित्रा घर पर अकेली थी, जहां तीनों के बीच विवाद होने लगता है। सुगतिन और इतवारिन गुस्से में हैवान बन चुकी थी। पहले वो सुमित्रा के हाथ पैर बांधती हैं, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डालकर तड़पाती है। सुमित्रा चीख रही थी, तड़प रही थी, लेकिन उसकी चीखें गांव तक नहीं पहुंची क्योंकि झोपड़ी गांव से दूर थी। सुमित्रा तड़प रही थी और फिर दोनों महिलाएं उसकी छाती पर चढ़ जाती है और फिर लाठी, डंडे, घूंसों से इतना मारती हैं कि तड़प तड़प कर उसकी जान निकल जाती है।
सोभा थाना क्षेत्र के ग्राम गरीबा में सुमित्राबाई नेताम नाम की एक महिला थी, जो शराब के नशे में इतवारीन बाई और सुगतिन बाई इन दोनों के चरित्र को लेकर टीका टिप्पणी करती रहती थी, जिससे आक्रोशित होकर उन दोनों महिलाओं ने मृतका को पीट पीट कर मार डाला। इस प्रकरण में अपराध दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों हत्यारिन सहेलियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। सुमित्रा की हत्या का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन वो खौफनाक सच भी सामने आया, जिसने हर किसी को झकझोर दिया कि छोटी छोटी बातें और अफवाहें कितना खतरनाक रूप ले सकती हैं, रिश्तों को पल भर में बदल सकती हैं। जो सहेलियां हर सुख दुख में सुमित्रा का साथ निभाती थी, सुमित्रा के साथ खड़ी रहती थी, वो सहेलियां ही हैवान बन गईं और सुमित्रा को ऐसी खौफनाक मौत दे दी कि देखने वालों की, सुनने वालों की रूह कांप उठी। क्राइम टाइम के लिए पुरुषोत्तम पात्र की गरियाबंद से रिपोर्ट।